स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इट्स इजी टू लर्न 138 के इस प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। अगर आप चाहते हैं कि यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट तथा अन्य टेट्स में आपके स्कोर लाजवाब हों तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सवाल काफ़ी चुनिंदा हैं और आपके एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए विशिष्ट शिक्षा योजना, ऑप्शन बी एकरूप निर्देश, ऑप्शन सी मानकीकृत परीक्षण, ऑप्शन डी प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि विशिष्ट शिक्षा योजना। समावेशी कक्षा में सामान्य बालकों के साथ साथ विशिष्ट क्षमता वाले बालक भी होते हैं, इसलिए इस कक्षा की शिक्षा योजना इन बालकों को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। अगला सवाल है, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? ऑप्शन ए अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की, ऑप्शन बी अहम केंद्रित बच्चों की, ऑप्शन सी क्षतिग्रस्त बच्चों की, ऑप्शन डी सृजनात्मक बच्चों की। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि सृजनात्मक बच्चों की। सृजनात्मकता एक ऐसा अवधारणा है जिसमें उपलब्ध साधनों से नवीन वस्तु, विचार या धारणा को जन्म दिया जाता है। सृजनात्मक बच्चों में अपसारी चिंतन, मौलिकता, धारा प्रवाहिता तथा लचीलापन आदि गुण पाए जाते हैं। सवाल नंबर 3, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए, ऑप्शन बी केवल उदाहरण देने चाहिए, ऑप्शन सी केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, ऑप्शन डी उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों करना चाहिए। प्राथमिक शिक्षण की अवस्था में बच्चे उदाहरण के साथ किसी विषय एवं तथ्य को शीघ्र समझ जाते हैं, इसलिए बच्चों को उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। सवाल नंबर 4 है, अनुपात और समानुपात प्रत्यय को समझने के लिए आनुपातिक विवेचन की भूमिका को किसने उजागर किया था? ऑप्शन ए लेव वाइगोत्स्की ने, ऑप्शन बी वैन हिले ने, ऑप्शन सी जोल्टन डाइन्स ने, ऑप्शन डी जीन पियाजे ने। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि जीन पियाजे ने। सवाल नंबर 5 है, निम्न में किसका विकास विज्ञान के द्वारा नहीं होता है? ऑप्शन ए निष्पक्षता, ऑप्शन बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ऑप्शन सी वैज्ञानिक स्वभाव, ऑप्शन डी अस्थायी मानस प्रवृत्ति। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि अस्थायी मानस प्रवृत्ति। अगला सवाल, उच्च प्राथमिक स्तर पर किससे परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है? ऑप्शन ए साहित्यिक विधाओं से, ऑप्शन बी पठन प्रक्रिया से, ऑप्शन सी लेखन प्रक्रिया से, ऑप्शन डी अलंकार व छंद से। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि साहित्यिक विधाओं से। उच्च प्राथमिक स्तर पर साहित्यिक विधाओं से परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है।
जिससे विद्यार्थी साहित्य की विधाओं से परिचित होकर उन्हें समझ सकें। अगला 7वां सवाल है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं? ऑप्शन ए अनुवाद विधि, ऑप्शन बी आगमन विधि, ऑप्शन सी निगमन विधि, ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तकीय विधि। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि आगमन विधि। आगमन विधि में विभिन्न उदाहरणों के संबंध में चर्चा करने के पश्चात नियम बताए जाते हैं और निगमन विधि में क्या होता है, पहले नियम बताए जाते हैं उसके बाद उदाहरण दिया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की आगमन विधि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी माना जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 8 है, सृजनात्मकता को किसकी अवधारणा से संबंधित माना जाता है? ऑप्शन ए रवादार बौद्धिकता, ऑप्शन बी अभिसरित सोच, ऑप्शन सी विविध सोच, ऑप्शन डी द्रव बौद्धिकता। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि विविध सोच। सृजनात्मकता का तात्पर्य नए विचारों के उद्भव से होता है, जो विविध होता है, जो विविध सोच की संकल्पना से संबंधित है। सवाल नंबर 9 है, रॉबर्ट जजोंग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव खाली स्थान होते हैं। ऑप्शन ए स्वतंत्र, ऑप्शन बी अंतर संबंधित, ऑप्शन सी एकीकृत, ऑप्शन डी अन्योन्याश्रित। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि स्वतंत्र। अगला सवाल है, मैनन और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार क्या प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए सतर्कता, ऑप्शन बी निवर्तमान, ऑप्शन सी निरंकुश, ऑप्शन डी चौकस। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि सतर्कता। बच्चों का यह व्यवहार दर्शाता है कि उनमें सतर्कता की भावना अति प्रबल है। किसी कार्य को करते समय सतर्क रहने से त्रुटि होने की संभावना काफी कम हो जाती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, एक समस्या सुधारक बच्चा किस विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है? ऑप्शन ए सौंदर्यबोध, ऑप्शन बी अमूर्त, ऑप्शन सी तार्किक, ऑप्शन डी सृजनात्मक। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि तार्किक। तार्किक विचार समस्याओं के समाधान एवं विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे बच्चों का भी प्रभावी तरीके से मानसिक विकास होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 12 है, बुद्धिलब्धि या आईक्यू की अवधारणा किसने दी थी? ऑप्शन ए बीने ने, ऑप्शन बी स्टर्न ने, ऑप्शन सी टर्मन ने, ऑप्शन डी गैल्टन ने। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि स्टर्न ने, विलियम स्टर्न।
आईक्यू की अवधारणा विलियम स्टर्न ने 1912 ईस्वी में दी थी। इससे पहले अल्फ्रेड बीने ने 1908 ईस्वी में मानसिक आयु की अवधारणा दी थी। आईक्यू का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस कोसेंट और आईक्यू निकालने का सूत्र होता है आईक्यू इक्वल टू MA/CA इंटू 100, यानी कि आईक्यू बराबर होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। अब चलेंगे अगले सवाल पर। सवाल नंबर 13, उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए सहायक है? ऑप्शन ए पाठ की पुनरावृत्ति के लिए, ऑप्शन बी खेल मार्ग विधि द्वारा शिक्षण के लिए, ऑप्शन सी कमजोर छात्रों को सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए, ऑप्शन डी पूरी कक्षा को पढ़ाने के लिए। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि कमजोर छात्रों को सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा पिछड़े छात्रों को आसानी से सामान्य छात्रों की श्रेणी में लाया जा सकता है, इसलिए उपचारात्मक शिक्षण अति महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, सवाल नंबर 14 है, गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए माता पिता को प्रतिक्रिया देना, ऑप्शन बी प्रगति रिपोर्ट तैयार करना, ऑप्शन सी अंतिम अवधि की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, ऑप्शन डी बच्चों की समझ में अंतर जानना। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि बच्चों की समझ में अंतर जानना। गणित की कक्षा में नैदानिक परीक्षण शिक्षार्थियों की गणितीय समस्याओं को हल करने और गणित में उनकी रुचि पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 15 है, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, ऑप्शन बी उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, ऑप्शन सी उनसे कम गतिविधियां कराएंगे, ऑप्शन डी उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन उपलब्ध कराएंगे या उपयुक्त साधन देंगे। ऐसा इसलिए करेंगे ताकि वे अन्य बच्चों से स्वयं को अलग न समझें तथा उनमें हीन भावना का विकास न हो। अगला सवाल, सवाल नंबर 16 है, उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी वाराणसी। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि इलाहाबाद, अब जिसका नाम प्रयागराज हो गया है। मनोविज्ञान शाला का निर्माण 1954 में किया गया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 17 हमारे सामने है,
जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का किससे था? यानी कि कोहलर ने किस जंतु पर अपना प्रयोग किया था? ऑप्शन ए कुत्तों से, ऑप्शन बी मुर्गियों से, ऑप्शन सी बंदरों से, ऑप्शन डी वनमानुषों से। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि वनमानुषों या चिंपैंजियों से। कोहलर द्वारा जिस चिंपैंजी पर सफल प्रयोग किया गया था उसका नाम सुल्तान था। अगला सवाल, सवाल नंबर 18 है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी हल, ऑप्शन सी पावलव, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि स्किनर। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो स्किनर ने लिखी है और इसका प्रकाशन सन 1936 में किया गया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 19 है, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए प्रशंसा, ऑप्शन बी दंड, ऑप्शन सी पुरस्कार, ऑप्शन डी सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपसे सही व्यवहार करें तो आपको भी उनके सामने सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। माफ़ कीजिएगा, यहाँ गलती टाइप हो गया है थोड़ा सा, छात्रों की जगह पे छात्रों लिखा गया है। माफ़ी चाहूँगा इस गलती टाइपिंग के लिए। अगला सवाल है, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए हल, ऑप्शन बी केंडलर, ऑप्शन सी कोहलर, ऑप्शन डी ब्रिक। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि हल। लक्ष्य प्रवणता के अंतर्गत कोई भी कार्य लक्ष्य युक्त होता है। लक्ष्य निर्धारित कर किया गया कोई भी कार्य उद्देश्यपूर्ण होता है। इससे समस्याओं का समाधान भी आसानी से हो जाता है। आज के वीडियो का ये 20 महत्वपूर्ण सवाल आपको कैसा लगा तथा 20 सवालों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, आप जरूर कमेंट कीजिएगा।